हाँ, हम भजन संहिता 90 अध्याय से दो वचनों को सुनेंगे। वचन 10 और वचन 12। ये जो भजन है, ये भजन मूसा का क्या है? ये प्रार्थना है। ये जो भजन है, ये मूसा का क्या है? प्रार्थना है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य के संदर्भ में यहाँ पे वो क्या करता है? बात करता है। और वचन 10 में मूसा प्रार्थना करता है, और 10 पद में हम ये पढ़ते हैं, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, है ना? तो हमारा जो आयु हमारा मनुष्य का आयु का एक क्या है? एक सीमा है ना? कोई 70 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है, कोई 40 साल जीता है, कोई 50 साल जीता है। तो हम एक चीज को देखते हैं कि मनुष्य का जो आयु है वो क्या है? एक सीमा है उसका, है ना? जन्म का समय है और मरण का भी समय है। सबोपदेशक का पत्री हमें यही कहता है। तो हमारा जो सांसारिक जीवन में जो परमेश्वर ने आज आयु को ठहराया है, हाँ, हम जब उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक में हमारा आयु को परमेश्वर कितना ठहराया? 120 वर्ष ठहराया। कि परमेश्वर ने मनुष्य का एक अंतिम आयु कितना निर्धारित किया? 120 वर्ष। कि अब मनुष्य 120 वर्ष तक क्या करेगा? जिंदा रहेगा, है ना? और उसके बाद लेकिन हम भजन की पुस्तक में पढ़ते हैं, यहाँ पे मूसा अपने भजन में कहता है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए। तो हमारा यहाँ पे आयु का अगर सीमा का बात करते हैं तो यहाँ पे 70 से 80 साल का हमारा क्या है? एक आयु का सीमा को बाइबल आज हमें देती है। लेकिन और एक अगर आप नजदीक जाओगे, अगर आप याकूब की पत्री 4 अध्याय देखिए क्या लिखा है। 4 अध्याय देखिए, 13 पद से आगे है, मैं पढ़ता हूं याकूब 4 अध्याय में। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 साल बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, है ना? और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। तो मेरे प्रिय, अब कल का दिन के विषय में भी अब क्या है? बहुत कैसा है हमारे लिए? कैसा है? बाइबल हमारे जीवन को कैसे तुलना करता है? तुम तो कैसे हो? भाप के समान हो। हमारा भाप है ना, हम लोग खाना बनाते हैं ना, सब लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग डेगची में, खाना तो डेगची बोलते हैं ना हम लोग अपना देहाती भाषा में डेगची बोलते हैं, डेगची में। तो हम लोग जब हंडा में या डेगची में खाना बनाते हैं तो जो भाप निकलता है वो भाप दिखता है, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है? आंख से छिप जाता है। तो बोलता है तुम्हारा जीवन उतना ही समय का है। तो हमारा जो जीवन है मेरे प्रियो माता पिता, वो बहुत कम हमारा समय है। और वो बोलता है तुम तो फूल के समान हो, है ना? तुम तो कैसे हो? हाँ, फूल के भी समान हो, जो क्या होती है? खिलती है, फिर मुरझाती है, फिर कट के गिर जाती है। तो कहने का मतलब है हमारा जो जीवन है वो बहुत कैसा है? थोड़े समय का है, पल भर का अगर हम कहें तो हमारा जीवन है। और यहाँ पे यही बात बोलता है कि सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर, हम थोड़ी देर दिखाई देने वाले आज मनुष्य हैं। कितना देर? थोड़ी देर। और इस थोड़ी देर में ही हम कितना डिंग मारते हैं ना? इस थोड़ी देर में ही हम कितना, यही बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे 16 बात, पर अब तुम अपने डिंग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है हम अपने थोड़ा देरी का जीवन के लिए कितना डिंग मारते रहते हैं ना, कितना उछलते रहते हैं। हाँ, हम लोग देहाती भाषा में बोले ना, कितना उछलते रहते हैं, कितना घमंड करते रहते हैं ना, थोड़ा सा क्षणिक भर का जीवन के लिए, है ना? बाइबल क्या बोल रही है? तुम डिंग मारते हो, लेकिन यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा।
बोलता सुन तो लो तुम्हारा जीवन है क्या, तुम तो कैसे हो, भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर। तो हमारा जो जीवन है मेरे प्रियो वो थोड़े समय का है। कितने समय का है? भले हम आज 40 साल के हो गए हैं या हम 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, हमको ऐसा लगता है, लेकिन बाइबल हमारे जीवन को थोड़े समय का कहता है। तो ये जो थोड़ा जो समय है, हमको अपने जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? यदि प्रभु चाहे तो कल का दिन में देखूंगा और वो काम भी करूंगा। तो कल का दिन भी देखना वो मेरी इच्छा से नहीं, मेरे अपने बल से नहीं। मैं अच्छा अच्छा खाऊंगा, लोग ऐसा सोचते हैं ना, अच्छा अच्छा खाएंगे तब हम लोग अच्छा तंदुरुस्त रहेंगे। कई बार हम लोग कहते हैं ना, अरे साग खाओ, अरे एप्पल खाओ, अरे अंगूर खाओ, अरे जूस पियो, अरे दारू हड़ी मत पियो, न तो जल्दी मर जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो लोग क्या सोचते हैं, खाने पीने को लेकर सोचते हैं कि अच्छा अच्छा खाएंगे तो हम ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे। लेकिन ये सत्य नहीं लेकिन ये सच्चाई नहीं है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। तो मेरे प्रियो, हमारा जो जीवन है बहुत थोड़े समय का है, और ये जो थोड़ा समय का जो जीवन है, हम थोड़ी देर दिखाई देंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। फिर लोग देखने से भी हमें नहीं देख पाएंगे। आज हम दिख रहे हैं, तो आज जब हम दिख रहे हैं तो हमारे जीवन के प्रति हमको अपना ईश्वरीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमको अपने इस थोड़े से जीवन जो हमको मिला है, थोड़ा सा समय जो हमारे सामने में है, थोड़ी समय, इस थोड़े से समय को, ये जो छोटा सा जिंदगी को हमको अपना नजर से नहीं देखना है। हमको किसके नजर से देखना है? परमेश्वर के नजर से देखना। किसको? मेरा खुद का जीवन को। और क्या बोले? यदि प्रभु चाहे, हम जो विश्वासी लोग हैं, है ना, हम जो प्रभु के लोग हैं, हमें अपने जीवन के प्रति क्या बोलना चाहिए? याकूब सिखाता है, क्या बोलना चाहिए? इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, है ना। तो प्रभु आज तक चाहा मेरे प्रिय, इसलिए आज हम जिंदा हैं। हमारा जिंदा रहना हमारे खाने पे डिपेंड नहीं करता है, हमारा अच्छा स्वास्थ्य पे वो निर्भर नहीं करता, ये प्रभु की इच्छा पे निर्भर करता है ना। कई बार आपने देखा होगा, छोटा छोटा बच्चों को हमने अपने हाथों से मिट्टी दिया है, छोटे छोटे बच्चों का कब्र है ना। मैं यही बनहोरा में हमारा पास्टर राजेश नाग है, उसका बच्चा 2 महीना का बच्चा, या शायद 1.5 महीना से भी कम का बच्चा, है ना, जो अभी हुआ था, उसको मिट्टी देना पड़ा। तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन का कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई, समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये जीवन, कई बार हमें ऐसा लगता है क्या परमेश्वर पक्षपात है, या परमेश्वर क्या मतलब निर्दय है, या क्या परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है? ये एक छोटा बच्चा के साथ ये मृत्यु जैसा दृश्य हम क्यों देख रहे हैं? हमें कई बार, हम छोटे बच्चों के साथ जब मृत्यु का हम बरियल में जाते हैं, जब हम उसके मिट्टी में जाते हैं, कोई छोटा बच्चा का मृत्यु हो जाता है ना। कई बार छोटा बच्चा का मृत्यु होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? मैंने तो अब हाथ से अपना मिट्टी दिया है, तकलीफ तो होता है, परंतु परमेश्वर का सत्यता को हमको स्वीकार करना होगा। मृत्यु को हमने कमाया है, मृत्यु को हमने कमाया। और कैसे कमाया है? पाप की मजदूरी, रोमी 6 अध्याय का कितना वचन? 23 क्या कहता है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? आनंद। तो वो पाप का मजदूरी कभी भी किसी को भी मिल सकता है, कोई भी समय मिल सकता है। वो मजदूरी एक छोटा बच्चा 1.5 महीना का, 2 साल का, 5 साल का देख के उसको मजदूरी नहीं। कई बार हम लोग इस चीज को, देखो, अपने जीवन को बाइबल के दृष्टिकोण से देखना बहुत जरूरी है। अपने जीवन, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है ना, तो इसमें बहुत सारा सच्चाई है, बहुत सारा रहस्य है। ये कह रहा हूं, तो मेरे प्रिय, वो जो मजदूरी है ना, मृत्यु का जो मजदूरी है, वो बच्चा को, बूढ़ा को, जवान को देख के वो मजदूरी नहीं मिलता है। एक बात को समझो, एक बात को समझो, क्योंकि हमने अपने हाथों से बच्चों को मिट्टी दिया है ना, तो बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है। बच्चों की मृत्यु पे बहुत तकलीफ होता है। हम ये बोलते हैं, अभी इसका क्या समय था? हमारा ये सवाल होता है कई बार, बड़े बुजुर्ग, क्या इसका ये समय था? कई बार लोग बोलते हैं, इसके
बदले मेरा चला जाता प्राण। अय्यूब ने यही बोला, है ना। तो कहने का मतलब है हम कई बार ऐसा, लेकिन मेरे प्रियो जो पाप की जो मजदूरी है ना, पाप का मजदूरी क्या है? आदम और हव्वा ने पाप किया और आज हम उसके वंशज हैं। तो विरासत में हमको उसका क्या मिला है? आज सब पाप का स्वभाव, परिणाम, फल आज हमको मिला है। तो आज हम स्वभाव से पापी, तो वो मजदूरी कभी भी मिल सकता है। यही मैं बोला ना, यदि प्रभु चाहे तो कल का दिन हम देखेंगे। अगर प्रभु चाह कि कल ही तुमको मजदूरी देना है, अगर उदाहरण के लिए मैं बोलूं, आज मैं प्रभु का संदेश प्रचार कर रहा हूं, कल प्रभु का मेरे जीवन में यह इच्छा होगा कि आज मैं अपने दास को मृत्यु का मजदूरी देना चाहता हूं, तो क्या प्रभु अन्याय किया? क्या प्रभु अन्याय किया? अभी तो ये जवान था, अभी तो और सेवा इसका जीवन से हो सकता था। क्या प्रभु अन्याय किया? नहीं, प्रभु मेरे साथ अन्याय नहीं किया, क्योंकि वो मजदूरी मुझको कभी भी मिल सकता है और मेरे को उस मजदूरी के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर मजदूरी मुझे मिलता है तो उससे मुझको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो कमाया है वो मुझे मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए जो हम कमाते हैं, अगर वो हमें ना मिले तो ये क्या होगा? अन्याय होगा ना। तो हमने पाप के द्वारा क्या कमाया है? मृत्यु को कमाया। तो मेरे प्रियो कल का दिन देखना। तो मेरे प्रियो बाइबल यहाँ पे क्या कहते हैं? याकूब क्या कहता है? यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। ये शब्द कितना मतलब भारी है ना इसमें, लेकिन कई बार हम इसे स्वीकार करने में कतराते। कई बार इसे स्वीकार करने में क्या करते हैं? कतराते। और अपने वर्तमान के जीवन को कैसे जीते? कैसे जीते हैं? डिंग मारने। कैसे जीते हैं? डिंग मारने में। और मुझे अच्छी तरह से ये पता है कि हम लोग कैसे कैसे डिंग मारते हैं, है ना। अहम में, घमंड में, ईर्ष्या में, डाह में, लड़ाई में, झगड़ा में। हाँ, बाइबल कहती है अगर हम अपने जीवन की सत्यता को, जो जीवन हमको मिला है, जो क्षणिक भर का इसकी सत्यता को ईश्वर की दृष्टिकोण से अगर हम समझ लें, तो हम अपने जो थोड़ा समय का जो जीवन है ना, उसको बहुत इंपॉर्टेंस उसको देंगे और बहुत गंभीरता के साथ में उसको हम क्या करेंगे? जिएंगे। उसको बहुत गंभीरता के साथ क्या करेंगे? जिएंगे। कई बार हम वर्तमान की चिंताओं में इतना डूबे रहते हैं कि वर्तमान का जो आज हमारा श्वास चल रहा है इसको जीना ही भूल जाते हैं। आज जो हमारा श्वास चल रहा है, आप लिख के ले लो। आप चिंता में, हम चिंता में, हम निराशा में, उदासी में, बेचैनी में, दुख में, आंसू में हम अपने जीवन को कहा रहे होते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे साथ ऐसा कैसा हो गया? वो ऐसा कैसा कर सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मेरे साथ बहुत गलत हुआ। अरे मुझे आज यहाँ होना चाहिए था लेकिन मैं आज यहाँ हूँ। मुझे वो करना चाहिए था लेकिन मैं ये कर रहा हूँ। हम लोग आज जो सांस चल रहा है इस चिंता में, हम वर्तमान के जीवन को चिंता में ही मार देते हैं और जीवन को जीते नहीं है। तो इसीलिए प्रभु क्या बोलता है? आकाश के पक्षी को देखो, वे ना तो खेत में जाके धान रोपते हैं ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खलियान में लाके उसको मिसते हैं। तो तुम्हारा स्वर्ग पिता, क्या तुम उससे ज्यादा अपने आप को बहुमूल्य नहीं समझते हो? क्या हमारा जीवन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुमूल्य नहीं है? तो प्रभु बोलता है जब परमेश्वर उन पक्षियों को खिलाता है तो वो तुमको उससे बढ़ के क्या करेगा? देखभाल करेगा, क्योंकि उसने तो तुमको अपने हाथों से बनाया। तो कई बार हम अपने जीवन में, अपने जीवन को हम जीते नहीं है, लेकिन अपने जीवन को क्या करते हैं? निराशा में, डिप्रेशन में, चिंताओं में बर्बाद करते हैं। और ये परमेश्वर की योजनाओं को या परमेश्वर के दिए हुए जीवन को एक प्रकार से क्या करना है? उसको ढांप देना है। जिसको मैं कहूं तो ढांप देना। कोई चीज को अगर ढांप देते हैं तो वो दिखेगा। तो कई बार हम अपने जीवन को क्या करते हैं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? ऐसा होता है हमारे साथ। हम जीवन को जीते नहीं है, हम जीवन के बोझ से क्या होते हैं? दब जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसका 11 अध्याय का 28 और 29 पद में क्या कहा? हाँ, कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। अगर
हमें हमें बोझ से इस जीवन की चिंताओं से, जीवन की निराशाओं से, जीवन के बोझ से हमको दबना नहीं है, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर ने दिया है, ये जीवन परमेश्वर का, ये जीवन मेरा नहीं है। हम विश्वासियों का, हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम लोगों का जीवन हमारा नहीं है। ये जीवन किसका है? प्रभु का दिया हुआ जीवन है। तो इस जीवन को हम क्यों ऐसा जिए जो मानो ये जीवन प्रभु का नहीं। तो कई बार हम अपने जीवन का ऐसा जीते हैं मानो ये जीवन मेरा संपत्ति है, मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं चाहे पंखा में लटक जाऊं, मैं चाहे आत्महत्या कर जाऊं। कई बार क्रिश्चियन लोगों का ये जीवन के प्रति ये हमें खबर मिलता है कि एक विश्वासी फांसी लगा के मर गया, एक विश्वासी वो जहर खा के मर गया, एक विश्वासी वो आत्महत्या कर लिया। तो ये क्या है? अरे एक दिन तो ऐसे ही मरेगा, तो बिना तो मरने के लिए काहे मेहनत कर रहा है? तो हम लोग कई बार मरने के लिए मेहनत करते हैं ना, तो बोलता है काहे को मेहनत करता है, एक दिन तो मरबे करेगा, पाप का मजदूरी तो मिलबे कर, इंतजार करो। हम लोग जीवन का, दुख का आनंद लेना पसंद नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि मेरा जीवन में हर समय कैसा चले, हाँ, खाली फूलों का राह रहे, कांटों का कोई भी राह नहीं रहे, है ना। और जहां कांटों का राह आता है तो तुरंत हम अपने जीवन को सोचते हैं मेरा जीवन कितना खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बहुत ही कैसा हूं, मैं अभागा हूं। अपने जीवन को कोसने लगते हैं, अपने जीवन को तिरस्कार करने, अपने खुद के नजर में अपने आप को गिराने लगते हैं। मेरे प्रियो, एक बात याद रखना, कोई हमको गिराए इससे पहले हम खुद अपने नजर में अपने आप को गिरा देते। यह महत्व रखता है कि आप अपने जीवन को कितना महत्व देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत महत्व देता है। परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत महत्व देता है और वो हमारे जीवन के प्रति क्या है? गंभीर है, और वो नहीं चाहता कि हम क्या हो जाए? नाश हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ने अपने एक प्रिय पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जो हमारे लिए मनुष्य बन के आया, हमारे तमाम पापों को अपने देह पे लिए हुए कहां पे चढ़ गया? क्रूस पे चढ़ गया, अपना खून बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज हमको मरने की आवश्यकता नहीं है, आज हमको यीशु के उस प्रेम के लिए क्या होना है? जीना। मेरे प्रियो, जीने का कई एक लोगों के पास में जीने का कोई उम्मीद नहीं होता है ना। कई बार लोगों के पास में जीने का कोई उम्मीद नहीं होता है, लोग अपने जीवन को खत्म कर देना चाहते हैं, हाँ? लेकिन हमारे पास में जीवन के लिए एक दृष्टिकोण है, और वो है कि प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया, तो हम उसके लिए जिए जो हमारे लिए मरा और जी भी उठा। हम किसके लिए जी रहे हैं? कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं अपने पत्नी के लिए जी रहा हूं, मैं अपनी बेटी के लिए जी रहा हूं, मैं अपने पति के लिए जी रहा हूं, मैं अपने बच्चों के लिए जी रहा हूं। ये बात सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। हम उसके लिए, हम जो विश्वासी है, हमारे जीवन में क्या लागू होता है कि जो हमारे लिए मरा और जी भी उठा, हम उसके लिए जिए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए। कई बार हम लोग अपने लिए जीते हैं ना, कई बार हम लोग किसके लिए जीते हैं? अपने लिए जीते हैं। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद है, मुझे, अरे कई बार हमने ये जीवन में पूछा कि मेरा प्रभु को क्या पसंद है, मेरा प्रभु को क्या अच्छा लगता है ना। तो मेरे प्रिय, आप लोग सोच रहे होंगे ये तो वचन प्रचार करते हुए हम लोगों को कितना डांट रहा है ना। नहीं, ये हम सब की जीवन की सत्यता है। तो बाइबल कहती है मेरे प्रियो, क्या कहती है? यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और वो ये काम भी करें। यह प्रभु ने चाहा, इसलिए आज हम जीवित। अगर प्रभु चाहता कि उसको मजदूरी देना है, पाप का मजदूरी देना है, तो प्रभु न्याय परमेश्वर है, वो अपनी सार्वभौमिकता में अपने जगह कैसा है? न्याय परमेश्वर, उसने कोई अन्याय नहीं किया। और कई बार जब हमारे जीवन में मृत्यु आता है तो हम परमेश्वर से क्या करते हैं? शिकायत करते हैं ना। परमेश्वर से क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें अपने विश्वास को समझना होगा। इस बाइबल, जब हम विश्वासी हैं तो हमारा जीवन इस बाइबल के वचन के अनुसार
हमको विश्वासी होना होगा, है ना। तो मूसा कहता है हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। हम जल्दी कट जाते और हम जाते रहते हैं। तो हम चाहे 100 साल जिए या 80 साल भी जिए, हमारे जीवन में क्या बना रहता है? कष्ट, दुख, पीड़ा, और हम जल्दी जाते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, एक बात याद रखना, मनुष्य जितने साल भी जिए उसके जीवन में कष्ट और पीड़ा और परीक्षा तो रहेगा। क्यों? क्योंकि पाप का जो परिणाम है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। आइए एक और मैं वचन 12 क्या बोलता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हालेलुया। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। कि हम बुद्धिमान हो जाएं। क्या 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 गिनने की समझ दे? दिन। और कौन सा दिन? यदि प्रभु चाहे तो कल का दिन हम देखेंगे। तो आज जो दिन हम देख रहे हैं, इस दिन को समझने की आवश्यकता है, ना कि इसको बेकार में, इसको व्यर्थ में गंवाना नहीं। यहां पे क्या बोल रहा है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। और ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कई बार लोगों को अपने जीवन के प्रति क्या नहीं है? समझ नहीं है, बुद्धिमानिता नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए लोग अपने जीवन को क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, मूसा ने कहा हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान। तो हमारा हर एक का ये आज प्रार्थना हो कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु जितना दिन भी तू मुझे दिखाता आया है, और यदि तू चाहे तो कल का दिन हम देखेंगे, तो जो कल का दिन हम देखेंगे तो उस दिन को समझने के लिए तू मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं उस दिन को कैसा जीव? बुद्धिमानी के साथ जीव, मूर्खता के साथ नहीं, व्यर्थ चीजों में नहीं, चिंताओं में नहीं, निराशा में नहीं, परंतु कैसा? प्रभु के आनंद, प्रभु के खुशी में, प्रभु के शांति में। क्योंकि प्रभु हमको जयवंत से भी बढ़ के किया है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें और अपने जीवन के प्रति ईश्वरीय दृष्टिकोण को अपनाएं। ठीक है? प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।